जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एल्गोरूम्स पर। जैसा कि आप लोग अभी तक जान पा रहे हैं, अपन लोग एल्गोरूम्स पे एक एक फीचर्स को जो है कवर करते चले जा रहे हैं। चाहे अपन वहां पे वेट एंड ट्रेड की बात करें, चाहे अपन वहां पर री एंटर रिकॉस्ट की बात करें, तो जितनी भी समस्या आप लोगों को आ रही है वो सारी समस्या का अपन समाधान एक एक करके खत्म करते चले जा रहे हैं। अब जो आपने पिछली वाली वीडियो देखी थी वो किससे रिलेटेड देखी थी कि अगर हमें ऑप्शन बाइंग करनी है वेट एंड ट्रेड का इस्तेमाल करके, तो हमें कैसे किस चीज का विशेष ध्यान रख करके ऑप्शन बाइंग करनी है। तो अगर अपने को ऑप्शन बाइंग करनी है तो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बताया तो ऑप्शन बाइंग का मतलब क्या होता है कि आपको चाहिए होता है मोमेंटम। अब जब अपन ने एल्गो को ऑर्डर दिया है कि आप मेरे लिए मोमेंटम पकड़ो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि स्पेसिफिक समय के लिए एक तो वेट करना पड़ेगा। आप सवेरे से 9-16 से ऑर्डर देके बैठ जाओ कि देख क्या करना कि अगर मार्केट में कोई सा भी ऑप्शन मैं डिसाइड करता हूं 120 रुपए का प्रीमियम, कि अगर 120 रुपए का प्रीमियम 10 पॉइंट से बढ़े तो एक मेरे लिए एक काम करना कि यहाँ पे हो रहा है मोमेंटम, यहाँ पे कुछ बात हुई है, यहाँ पे प्राइस का एक बड़ा जंप आया है, या तो कॉल साइड मोमेंटम आया या पुट साइड मोमेंटम आया है। जैसे 10 रुपए से मोमेंटम बढ़े आप मेरे लिए क्या करना, एक लॉट बाय कर देना। और स्टॉप लॉस क्या सेट करेंगे, पॉइंट्स में हम स्टॉप लॉस सेट करेंगे कि जब आप बाय करो तो मेरे लिए 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देना। अब आज अपन सीखेंगे कि अगर मुझे सेलिंग साइड, यानी कि मैं अगर सेलिंग करना चाहता हूं, कैसे वेट एंड ट्रेड करके मुझे डायरेक्शनल ट्रेड पकड़ना है। क्या होता है, मार्केट हमेशा तेजी की साइड मूव नहीं करता है, मार्केट हमेशा मध्य की साइड मूव नहीं करता है। ऐसे में अगर मार्केट मूव करके साइडवेज हो गया तो उस वाले केस के लिए भी मेरे पास एक डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो उस डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी के लिए अपन ने क्या प्लान किया है कि आज अपन एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिसमें हम वेट एंड ट्रेड का इस्तेमाल करके ऑप्शन सेलिंग करेंगे। कैसे सेलिंग करेंगे कि मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा या फिर मुझे लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगा, किसी भी साइड मूव करेगा, मैं क्या करूंगा अपने लिए एक कॉल ऑप्शन एक पुट ऑप्शन की लिमिट सेट कर दूंगा। कौन सा प्रीमियम शॉर्ट करूंगा, आईटीएम का प्रीमियम शॉर्ट करूंगा। अभी अपन स्ट्रेटेजी बनाएंगे, आप लोगों को और क्लियर समझ में आएगा। तो चलते हैं सीधा स्ट्रेटेजी बनाने। सबसे पहले क्या करना है, आपको एल्गोरूम्स की स्ट्रेटेजी वाले सेगमेंट पे आना है। तो जैसे ही आप एल्गोरूम्स के स्ट्रेटेजी वाले सेगमेंट पे आकर के क्लिक करोगे, आपको सामने ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट स्ट्रेटेजी का। आपको सीधे आके अपनी स्ट्रेटेजी को क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए अपन आ जाएंगे यहाँ पे टाइम बेस्ड सिलेक्ट करेंगे, और टाइम बेस्ड सिलेक्ट करने के बाद आप देखोगे एड इंस्ट्रूमेंट, कि मुझे कौन से इंस्ट्रूमेंट को एड करना है। मेरे पास यहाँ पर 3 इंस्ट्रूमेंट अभी अवेलेबल है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मेरे को यहाँ पे निफ्टी 50 पर क्या बनाना आएगा, वेट एंड ट्रेड बनाना है, जिसमें मैं ऑप्शन सेलिंग करूं। कैसे बनाएंगे आप ध्यान से देखते जाइएगा, आप लोग थोड़ी देर में खुद से बना लेंगे, आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी और आप लोग खुद से स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। मैं नीचे की तरफ आऊंगा, मेरे को ये चीज पता होनी चाहिए कि क्योंकि मैं वेट एंड ट्रेड कर रहा हूं, यानी कि मुझे मार्केट को 9-16 से ऑर्डर दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ऐसा क्यों कर सकता हूं, ऐसा मैं इसलिए कर सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कि जब मार्केट में वो प्रीमियम का स्पाइक आएगा तभी मेरा एल्गो जाकर के मेरे लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज मैं आराम से वेट करूंगा। अगर मार्केट साइडवेज है तो मेरे ट्रेड आने ही नहीं है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं मुझे इस चीज की। तो यह चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आगे की क्या कंडीशन बन रही है, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लेग डिसाइड करते जाना है कि कौन से लेग पे क्या प्रीमियम पे मुझे ट्रेड करना है। तो अब देखिएगा आप यहाँ पर सबसे पहली चीज तो मेरे पास एक सी होनी चाहिए, एक पी होनी चाहिए। तो मैं एड लेग करूंगा और यहाँ से मेरे पास एक सी और एक पी आ जाएगी। अभी मेरे पास एक सी आ गई है, एक पी आ गई है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सेलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसको, वेट एंड ट्रेड को। क्यों, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट अगर साइडवेज हो जाती है या नीचे की तरफ मूव करती है तो भी मुझे धीमा धीमा पैसा आता रहे, पर पैसा आना चाहिए। इसलिए अपन एल्गो में वेट एंड ट्रेड का इस हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप आगे देखते जाइएगा कि कैसे हमें यहाँ पर वर्किंग करनी है। सी मैंने सिलेक्ट कर लिए, पी मैंने सिलेक्ट कर लिए, दोनों को मैंने सेल कर दिया है। अब कौन सा प्रीमियम मुझे ट्रेड करना है, यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि जब आप स्टार्टिंग में सेलिंग करने जा रहे हैं तो आप हमेशा ओटीएम ऑप्शन को शॉर्ट करें। फिर जैसे जैसे आप परफेक्ट होते चले जाएंगे आप जाकर के एटीएम या आईटीएम ऑप्शन पे स्विच कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी अच्छी कहां वर्क करेगी, देखिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट हम जहां पे कमा पाएंगे वहीं पे सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजी वर्क करती है। मजा तभी आएगा जब हम ज्यादा पैसे कमाएंगे। तो इसलिए आईटीएम पर ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से काम करेगी, क्योंकि जब हम मार्केट में एंट्री करते हैं तो हमारे लिए सेफ्टी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ऐसे केस में अपन अभी ओटीएम से ट्रेड बना के चलेंगे, पर ओटीएम में बहुत दूर नहीं जाएंगे, हम देखेंगे ओटीएम 50 या ओटीएम 100, दैट्स इट, इससे ज्यादा दूर हमें नहीं जाना है। तो अपन बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आऊंगा, ओटीएम 50 को सिलेक्ट कर दूंगा, मैंने यहाँ पे ओटीएम 50 सिलेक्ट कर दिया है। अब मैं नीचे की तरफ आऊंगा, यहाँ पे फिर से और क्या करूंगा, ओटीएम 50 फिर से सिलेक्ट कर दूंगा। तो अभी हाल ये क्या करेगा, अगर मैं ऐसा ही ट्रेड छोड़ दूंगा तो ये दोनों को एग्जीक्यूट कर देगा। मैंने कुछ ऐसे ऑर्डर दिया ही नहीं। अब इसको क्या लगेगा कि 9-16 पे आकर के आपको सिर्फ कॉल और पुट शॉर्ट करनी है, पर हमें ऐसा नहीं करना है। अभी आप देखते जाइए कि आगे अपन और क्या क्या कर रहे हैं। मुझे वेट एंड ट्रेड का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अब ये सारे सिनेरियोस आप जानते ही हैं कि एटीएम होना चाहिए, उसके बाद आपका जो है ओटीएम पे प्रीमियम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो ओटीएम पे कौन सा प्रीमियम हमें सिलेक्ट करना है, वो सब चीज आपको पता ही, और मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। यहाँ पे भी जो हम प्रीमियम ले रहे हैं वो ओटीएम 50 और यहाँ पे भी जो हम प्रीमियम ले रहे हैं वो ओटीएम 50 है। एक हमारे पास कॉल आना चाहिए, पुट होना चाहिए, जो कि सेल है, एकदम परफेक्ट सिचुएशन चल रही है। अब यहाँ पे एसएल में परसेंटेज वाइज 30% का स्टॉप लॉस सेट है। इसमें एक समस्या है,
समस्या क्या है? समस्या मुझे नजर आती है कि आपने कौन से प्रीमियम का क्या रेट बेचा और उस वक्त का प्रीमियम क्या है। किसी दिन ओटीएम 100 आपका होता है 100 रुपए का, किसी दिन ओटीएम 100 होता है 200 रुपए का। तो आप कौन सा वाला सिलेक्ट करके कौन सा वाला बेच रहे हो वो थोड़ा सा मैटर करेगा। तो ऐसे में अपन एसएल को पॉइंट्स में रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। मुझे ये पता है कि मुझे इतने पॉइंट देने, अब चाहे मैं 200 रुपए का बेचूं, चाहे 100 रुपए का बेचूं, चाहे 50 रुपए का बेचूं, मुझे पॉइंट कम से कम रखने हैं। तो मैं यहाँ पे पॉइंट से स्टॉप लॉस रखूंगा। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और सीधा सीधा सिलेक्ट करते हैं कि स्टॉप लॉस हमें सेट करना है पॉइंट से। ठीक है, अब पॉइंट से सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे कौन से रुपए का कितने का स्टॉप लॉस रखना है, 30 पॉइंट का, 20 पॉइंट का। मुझे पता है कि मैं ओटीएम 50 पे हूँ, ओटीएम 50 पे हूँ, मतलब यहाँ पे 100-150 रुपए तक के प्रीमियम पॉसिबल है। अगर 150 रुपए तक के प्रीमियम पॉसिबल है ऑन फ्राइडे, तो ऐसे केस में मैं यहाँ पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना पसंद करूंगा। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 20 पॉइंट यहाँ सिलेक्ट करते हैं और 20 पॉइंट यहाँ सिलेक्ट करते हैं। इतना क्लियर हो गया, एकदम क्लियर। अब आप यहाँ पे देखिएगा, मैं टारगेट अभी कुछ भी सेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टारगेट जो है वो हमेशा मेरे हाथ में होता है कि मुझे कितने पॉइंट का टारगेट लेना है। तो अभी अपन टारगेट को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और सबसे पहले अपने फीचर्स का इस्तेमाल करने आते हैं। अब मैं आता हूं यहाँ पे वेट एंड ट्रेड पर। आप लोगों ने पिछले वाली वीडियो में भी सीखा है कि वेट एंड ट्रेड का कैसे इस्तेमाल करना है, पर मैं आप लोगों को फिर से बताता हूं। पिछले वाले केस में हमने सीखा था ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रीमियम को ऊपर बढ़ाना पड़ता है। पर जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हम क्या चाहते हैं, प्रीमियम नीचे जाए, प्रीमियम नीचे जाए। अब आप देखिए, यहां पर मैं एटीएम पे पॉइंट पे सिलेक्ट कर रहा हूं कि मुझे ओटीएम 50 शॉर्ट करना है। मैंने पहले से सिलेक्ट कर लिया कि मुझे ओटीएम 50 शॉर्ट करना है, चाहे मार्केट कहीं जाए, चाहे मार्केट तेजी से नीचे जाए, बहुत तेजी से नीचे जाए, तो क्या करेगा वो, कॉल ऑप्शन शॉर्ट करेगा ओटीएम 50 का। अगर यहां से मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा तो वो क्या करेगा, ओटीएम 50 का पुट ऑप्शन शॉर्ट करेगा। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अपने को कॉन्सेप्ट में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर मैं आता हूं, सबसे पहली चीज मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि प्रीमियम नीचे जाए। तो पहले मैंने नीचे जाने का पकड़ लिया कि पॉइंट्स में नीचे जाना चाहिए। अब मेरा ओटीएम 50 कितना नीचे जाना चाहिए, देखिए ओटीएम 50 हर बार अलग अलग रेट का है। मैं यहाँ पे अलग अलग रेट पर हूं, तो अलग अलग रेट पे हूं, तो मुझे ऑर्डर उसे कैसे देना पड़ेगा, परसेंटेज में देना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो 150 रुपए का है, अगर 10% से नीचे जाएगा तो 15 रुपए से नीचे आएगा। अगर वो 100 रुपए का है और 10% से नीचे आएगा तो वो 10 रुपए से नीचे आएगा। तो ज्यादा बेटर है कि हम यहाँ पे परसेंटेज वाइज चले। देखिए ये सारी चीजें हमको सोचनी पड़ती है। क्यों सोचनी पड़ती है, क्योंकि हम कैसे ट्रेड कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, परसेंटेज वाइज में आता हूँ। पॉइंट को हटा करके मैं किस में आता हूँ, परसेंटेज में आता हूँ कि परसेंटेज मुझे नीचे की तरफ चाहिए, परसेंटेज मुझे नीचे की तरफ चाहिए। अब मैं इसको बोलता हूं कि 10% अगर नीचे आ जाए तो मेरा ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर दीजिएगा। इसको भी यही बोलता हूं कि अगर 10% आप नीचे आ जाओ तो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट कर दीजिएगा। तो इस हिसाब से अपन यहां पर वेट एंड ट्रेड में सेलिंग साइड का इस्तेमाल करते हैं। अब टारगेट क्या होना चाहिए, अगर आपने 10% नीचे बेच दिया तो कुछ टारगेट होना चाहिए मेरे लिए। देखिए अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में ट्रेंडिंग निकल गया तो आप बड़े टारगेट्स भी अचीव कर सकते हैं कि लेट सपोज आप चाहें तो 30% सेट कर सकते हैं कि 30% घट जाए तो मुझे दे देना। या फिर आप प्रीमियम डिकेगा, यानी कि आप सोचते हैं कि आपने अगर 100 रुपए का ऑप्शन बेचा और वो 20 रुपए आ जाए तो कट कर देना, तो वो भी अपन सब सेट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे सेट करेंगे। मैं यहाँ पे इसे ये बोलता हूं कि आप मेरे लिए प्रॉफिट ले दीजिएगा कितने पॉइंट का, 40 पॉइंट का। आप यहाँ पे भी मेरे लिए प्रॉफिट ले दीजिएगा 40 पॉइंट का। या फिर आप ये सेट कर सकते हो कि 90% का। 90% मतलब जो भी प्रीमियम आपने शॉर्ट किया उसका 90% अगर मुझे मिल जाए तो आप मुझे दे दीजिए। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, आप चाहे तो टेक प्रॉफिट को जो है परसेंटेज वाइज भी सेट कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक दिक्कत आएगी, अगर मैं टेक प्रॉफिट को परसेंटेज वाइज सेट कर सकता हूं तो कितने परसेंटेज, जैसे मैंने कहा 90% आप मुझे दे दीजिए, 90% का प्रॉफिट आप मुझे दे दीजिए। अब कंडीशन क्या बनेगी, अगर आपका ट्रेड फ्राइडे को चल रहा है तो 90% आना बहुत मुश्किल है। अगर आपका ट्रेड थर्सडे को चल रहा है तो 100% भी आ सकता है। तो ऐसे केस में हम उसे ये बोल रहे हैं कि हम आपसे लॉस देने को तैयार है 20 का, पर आपसे प्रॉफिट लेने को तैयार है 40 का। तो हमने क्या करा है, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 बना दिया है। अब या तो हमारा रिस्क जाएगा या हमारा रिवॉर्ड आएगा। इसको हम और भी बेटर तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। वो कैसे इंप्रूव करेंगे, उसके लिए भी हमारा एक एडवांस फीचर होता है जिसे हम कहते हैं ट्रेल एसएल। कि अगर मैं मेरे एसएल को ट्रेल कर दूं और मार्केट ने मुझे नीचे जाके ट्रेड करवाया, अब वहां पे जाके मार्केट होल्ड हो गया, होल्ड होने के बाद उसने होल्ड रखा और फिर उसने ऊपर की तरफ मूव किया, पर पहले थोड़ा और नीचे जाकर के आ गया, तो ऐसे केस में क्या होगा कि मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे की तरफ उतर चुका होगा और मुझे लॉस कम होगा। तो ऐसे केसेस भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपन आने वाली वीडियोस में समझेंगे कि मुझे ट्रेल एसएल का इस्तेमाल कैसे करना है। अभी हाल के लिए अपन सिर्फ इतना ही बेसिक ट्रेड बना के चलते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे 40 कर देता हूँ। मेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपने लिए बेटर कर लिया है। कंडीशन क्या दी है, ओटीएम 50 शॉर्ट करूंगा, 10% से घटी और मेरा काम हो जाना चाहिए, यानी कि मेरा ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक फीचर के बारे में बताना चाह रहा हूं जो कि इसके पहले मैं तक डिस्कस नहीं किया है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए एसएल पॉइंट दो प्रकार के होते हैं कि एक होता है एसएल आपका कब, जब ऑन प्राइस हो जाए, यानी कि प्राइस सीधे हिट करेगी और आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और दूसरा एसएल आपका कौन सा होता है, ऑन क्लोज होता है। मैं आपको भी दिखाता हूं। एक होता है मेरा ऑन प्राइस और एक होता है मेरा ऑन क्लोज। अब क्लोज क्या बोलता है कि अगर 20 रुपीज का स्टॉप लॉस, लेट सपोज अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने 100 रुपए का ऑप्शन शॉर्ट किया,
100 रुपए का ऑप्शन 20 रुपए से बढ़ गया, अब आपका क्या होगा, 120 रुपए पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। एक होता है ऑन प्राइस, मतलब जैसे 20 रुपए से बढ़ेगा ये सीधा आउट कर देगा, और दूसरा होता है 20 रुपए से बढ़ने के बाद ये वहां जाके क्लोज का वेट करेगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि क्या मार्केट वहां पे क्लोजिंग कर पा रहा है, क्या मार्केट 20 रुपीज के ऊपर टिक पा रहा है। अगर मार्केट 1 मिनट से ज्यादा 20 रुपीज के ऊपर टिकेगा तो ये ट्रेड कट करेगा। तो अभी आपके हाथ की पावर है कि आप चाहें उसे वैसा यूज कर सकते हैं। मैं अभी हाल ऑन प्राइस यूज करूंगा क्योंकि मुझे चाहिए कि मार्केट में अगर सडन स्पाइक आया, सडन मोमेंटम आया तो मेरे को ट्रेड से बाहर निकलना है, तो ये चीज का भी अपने को ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ऑन प्राइस ही रखेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं ऑप्शन शॉर्ट कर रहा हूं इसलिए मैं ऑन प्राइस रखूंगा। अगर मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा होता तो ऑन क्लोज एक बार विचार कर सकता था, क्योंकि मुझे एग्जिट करने की इतनी जल्दी नहीं है। जब मैं ऑप्शन बायर हूं तो मेरे को पता है कि मेरा लिमिटेड लॉस होगा, पर जब स्पाइक अगर बढ़ी आ गई, सपोज अपन बात करते हैं कि यहां से प्राइस ने क्या करा, 100 रुपीज के प्रीमियम को एकदम से 80 रुपए तक जंप कर दिया, तो अब मेरे को ट्रेड 80 रुपए पे काटना पड़ेगा, तो वो चीज ना हो इसलिए अपन ऑन प्राइस सिलेक्ट कर रहे हैं। नीचे की तरफ आ जाएंगे और बस इस वाली स्ट्रेटेजी को अपन सेव कर देंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा। अब क्या होगा, जब जब मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ मूव करेगा तो मेरे ट्रेड उस हिसाब से लग जाएंगे। अब अपन एक बार चेक करते हैं कि मेरे को यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना, मुझे इसे फिक्स्ड लॉस देना कि जब तक मेरे को इतना फिक्स्ड लॉस ना आ जाए आप मेरे ट्रेड करते जाइएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यही था कि वो कितनी बार ट्रेड करेगा, उसे पता कैसे चलेगा। अब अपन समझते हैं एग्जांपल के तौर पे कि मुझे उसके कितने ऑर्डर देना है। लॉट साइज कितने का है, 25 का, ठीक है। और यहाँ पर मैं OTM 50 बेच रहा हूं, मैं मैक्सिमम प्रीमियम लेके चलता हूं 150 रुपए का। 150 रुपए पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो, 100 रुपए 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो, स्टॉप लॉस तो 20 पॉइंट का है। तो ऐसे में 20 इंटू 25 कितने रुपए का नुकसान होगा, एक बार ट्रेड होने पे 500 रुपए का होगा। अगर उसने पुट की एंट्री ली 20 रुपए का नुकसान, फिर उसने कॉल की एंट्री ली 20 रुपए का नुकसान, फिर उसने पुट की एंट्री ली 20 रुपए का नुकसान, फिर उसने कॉल की एंट्री ली 20 रुपए का नुकसान। तो ऐसे करके अगर उसने 4 बार ट्रेड कर ली तो आपके 20 करके 80 रुपए का नुकसान किया। 80 रुपए के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका नुकसान हो चुका है 2000 रुपए का एक लॉट पर। आप यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट 2200 सेट कर दो कि जब तक 2200 का नुकसान नहीं हो जाता मैं एक बार ट्रेड चलने दूंगा। तो मैं यहाँ पे अब नीचे आऊंगा, वो सेट का करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फीचर होता है जिसे हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट फीचर, कि मेरा ट्रेड जब तक 2200 माइनस ना पहुंचा दे आप इसे प्लीज चलने दीजिएगा। तो अब आपका ऑटोमेटिकली ट्रेड चलता रहेगा, जब जब परसेंटेज वाइज इसे ऊपर नीचे होगा आपका ट्रेड चलता रहेगा। अब आप यहाँ नीचे में आ जाइए, नीचे में अगर आप देखेंगे तो आपके पास और भी फीचर्स अवेलेबल है, जैसे कि लॉक फिक्स प्रॉफिट, ट्रेल प्रॉफिट, लॉक एंड ट्रेल। तो इसके बारे में अपन आने वाले समय में प्रॉपर तरीके से चर्चा करेंगे कि कैसे इस्तेमाल करना है। अभी ओवरव्यू के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जब मैं लॉक फिक्स प्रॉफिट की बात करता हूं तो मैं इसे बता रहा हूं कि एक बार मेरा प्रॉफिट 800 रुपए पहुंच जाए तो आप इसे 300 रुपए बुक कर देना। एक बार मेरा प्रॉफिट 500 रुपए पहुंच जाए आप इसे 200 रुपए बुक कर देना। तो मैं इसे बहुत सारे ऑर्डर्स दे सकता हूं कि कितने प्रॉफिट पे आप ट्रेड बुक कर दो। अभी हाल के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि जो स्ट्रेटेजी आप इसे वैसे के वैसे चलने देना, देखते क्या कंडीशन बनेगी। और इसे मैं नाम दे देता हूं शॉर्टिंग ऑप्शंस। स्ट्रेटेजी को मैं सेव कर दूंगा, अपनी स्ट्रेटेजी सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे मेरी स्ट्रेटेजी सेव हो गई है, अब मुझे कुछ नहीं करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी सेव करूंगा ये जो है मेरी माय स्ट्रेटेजीज में आकर के सेव हो जाएगी। अब आप चाहे तो यहां से जाकर के इस वाली स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट कर सकते हैं कि कैसे जो है ये वाली स्ट्रेटेजी वर्क करेगी। तो बहुत से लोगों को ये भी डाउट होता है कि स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट कैसे करें। तो स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि पहले हमें स्ट्रेटेजी बनानी आनी चाहिए। अब मैंने इस वाले चैनल के लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनाई है, तो आप लोग जाके देख सकते हो कि एल्गोरिथम्स पे ये वाली स्ट्रेटेजी कैसे चलती है। आप खुद जाके इसे बनाइएगा और बैक टेस्ट कीजिएगा क्या कंडीशन बनती है। अब यहाँ पे आप इसको इंप्रूव भी कर सकते हो, आप चाहो तो जाके टाइम को ऊपर नीचे कर सकते हो कि मेरे ट्रेड 10 बजे के बाद ही लगे, मेरे ट्रेड 2 बजे के बाद ही लगे। अब 2 बजे का लगने का फायदा क्या होगा कि या तो मार्केट 2 बजे के बाद मोमेंटम करेगा, तो जिस भी साइड मोमेंटम करेगा आपके ट्रेड्स आ जाएंगे। अगर मार्केट ऐसा नहीं करता है तो आप उसे स्पेसिफिक समय दे दे करके स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। इस हिसाब से जो है हम वेट एंड ट्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं जब मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को सेल करना हो। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे जो है एल्गोरिथम्स पर स्ट्रेटेजी बनाई जाती है और स्पेसिफिकली वेट एंड ट्रेड फीचर का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, एक बार बाइंग के लिए और एक बार सेलिंग के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिएगा एल्गोरिथम से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।